आप देखोगे जो दो कौम हैं, चादर और फादर, वहां ही ऐसी व्यवस्था थी। 3 बीबी 73 बच्चे, डहर दे देना, मार देना, हत्या करा देना, ड्रम में डाल दो, क्या क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि सनातन से आपने दूरी बनाई। बड़े ब्रांड का की जैकेट पहन लेने से या बैग ले लेने से कोई गलत नहीं। संतों से ही सबको तकलीफ है, बाकी किसी से तकलीफ नहीं, क्योंकि संत समाज के लिए एक परिवर्तन करने का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा। ये है कि हमको आपको कट्टर बनना पड़ेगा। धर्म पूछकर गोली मारने वाली मानसिकता का इलाज क्या है? तो उस सब के सब आतंकवादी हैं, इस्लाम के मानने वाले। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज आज चित्रकूट में हैं। कामतानाथ पीठम अधिकारी मदन गोपाल दास जी महाराज से मुलाकात करने आज 2 विभूतियां एक साथ नजर आ रही हैं। और राजूदास जी महाराज आज चित्रकूट में तमाम अपने कार्यक्रमों में आए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकल अभियान में शामिल हुए, उसके बाद वृक्षारोपण भी किया। उनके साथ मदन गोपाल दास जी महाराज जो कामतगिरी पीठम अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तो राजूदास जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे देश के भी कुछ मुद्दों पर और आज के उनके कार्यक्रमों पर कुछ सवाल करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके लिए मंगल कामना, और मैं महाराज जी को साधुवाद देता हूँ। हम लोग आज महाराज जी के सानिध्य में ही एकल अभियान में शामिल हुए, तो महाराज जी को कोट कोट आभार साधुवाद। और अभी महाराज जी के साथ ही उस कार्यक्रम से इस पीठ में आना हुआ है। भगवान कामतानाथ भगवान का दर्शन पूजन और दुनिया के लिए मंगल कामना। महाराज जी सबसे पहला सवाल, सबसे दुखद घटना भी है अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बड़े नेता भी मारे गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साथ इतने लोग समाप्त हो गए। वीडियो देखा, फिर हनुमान जी महाराज से हनुमान चालीसा, क्योंकि उसमें जब आ रहा था तो ये नहीं आ रहा था इतने लोग मरे। ये हुआ, दुर्घटना हुआ है, ये नहीं लिखा गया कितने लोग। तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि लोग जो भी हों कुशल हों, लेकिन पता चला कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। एक व्यक्ति भगवान की कृपा से किसी प्रकार से बचा है, और जिस हॉस्पिटल में जाके टकराया उसमें आने वाले भविष्य के तमाम डॉक्टर होने वाले थे, ऐसे लोग ख़त्म हो गए। तो मेरा कहना है कि इस प्रकार की घटना मानवीय चूक द्वारा ना हो, इसके नाते कोई ठोस समिति बने, कोई तंत्र बने कि ऐसे चीज़ पर गौर करें, क्योंकि सबसे सुरक्षित हवाई यात्रा मानी जाती है। हम लोग तीसरे चौथे दिन लेते ही लेते हैं, हर हालत में मजबूरी में लेना पड़ता है। तत्काल वहाँ पहुँचना है, तत्काल वहाँ पहुँचना है। ये कहे चील गाड़ी जो तुरंत झट से पहुँच जाओ, इसके नाते हम लोग उसका प्रयोग करते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी व्यक्ति जहाँ से भी त्रुटि रही वह त्रुटि द्वारा ना हो, इसके नाते ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी एक और इस समय देश में आप भी अगर सोशल मीडिया या मीडिया से जुड़े होंगे, एक आप हमारे देश के धर्मगुरु हैं, आपसे ही हम लोग सीखते हैं और देश सीखता है। तो आपसे इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या हमारे समाज में धार्मिक जागरूकता कम हो रही है, सांस्कृतिक जागरूकता कम हो रही है? इससे पहले आपने मतलब कुछ दिनों पहले वो मुस्कान और साहिल वाला एक घटना हुई, उसके बाद ये सोनम और राजा रघुवंशी वाली जो घटना हुई, तो इससे जो है पूरे देश का माहौल आप देख रहे हैं किस तरह का है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर के? ये घटनाएं कैसे कम होंगी? क्या धार्मिक जागरूकता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है? क्या धार्मिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है? धार्मिक ग्रंथों का जो धीरे धीरे समाज में प्रचार कम हो रहा है, क्या उसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, धार्मिक ग्रंथ की कमी है, न धार्मिक प्रचार प्रसार की कमी है। मेरे अंदर खुद के अंदर कमी है। जिस प्रकार से हम निज स्वार्थ में मस्त हैं, अपने परिवार, अपने मायाजाल, अपने रोजी, अपने रोजगार में अपने आप को सीमित करके रखा है। न संतों के चरण में जाना है, न आध्यात्म पे चिंतन करना है, ना किसी मठ मंदिर में जाना है। जब आप मठ मंदिर में नहीं जाएंगे, संतों के चरण शरण में नहीं जाएंगे, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी नहीं। जैसे बदन को साफ करने के लिए मिट्टी ही व्यक्ति लगा लेता है, नहीं कुछ होता है तो साबुन लगाता है, स्नान करता है। ठीक कपड़े को साफ करने के लिए कुछ न कुछ उसमें
लगाता है तब कपड़े साफ होते हैं। मन को साफ करना है, मन को पवित्र करना है तो संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। उससे आपने दूरी बनाई है तो आप ड्रम में तो जाएंगे ही, आप जहर के शिकार तो होंगे ही। सिर्फ सनातन में ही ये संभव नहीं था, लेकिन अब सनातन में भी ऐसी कुरीति संभव होने लगा है, इसलिए कि संतों के चरण शरण में आप नहीं जा रहे हो। आप जिस प्रकार से आप देखोगे जो दो कौम हैं, चादर और फादर, वहाँ ही ऐसी व्यवस्था थी, 3 बीबी 73 बच्चे। अपने यहाँ एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों तक बांध कर लोग चलते हैं। फादर की स्थिति क्या है, 6 महीना उसके साथ, फिर कॉन्टैक्ट खत्म, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ। पता ही नहीं चलता है कि इस बच्चे की माँ कौन है, इस बच्चे का बाप कौन है। इसके नाते सनातन बहुत सुंदर संस्कृति, और यह संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को लेके चलता है, उसमें भी ऐसे कुप्रथा जन्म ले रहा है कि एक तरफ पति को भगवान, पति को आराध्य देव मानकर माताएं बहन बेटियां पूजा करती थी। आज स्थिति परिस्थिति क्यों इतना ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, जहर दे देना, मार देना, हत्या करा देना, ड्रम में डाल दे, क्या क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि सनातन से आपने दूरी बनाई। अपने जो पहले सामूहिक परिवार होता था, अब आप तुरंत ही पत्नी कुछ बोली, तुरंत जो है भाई से संबंध खत्म किया, बाप से संबंध खत्म किया, तुरंत अलग कमरा लिया, अलग मकान बनाया, अलग आप रहने लग गए। सामूहिक परिवार में जिस प्रकार से एक मर्यादा व्यवस्था रहती थी, मर्यादित लोग रहते थे कि अरे ये जेठ हैं, ये ससुर जी हैं, ये सास, तो इससे थोड़ा सा मन अगर खराब भी होता था तो लोग लिमिट में रहते थे। आज लगातार व्यक्ति स्वतंत्र हो रहा है और सनातन से दूरी बना रहा है। इसी का परिणाम स्वरूप है आज स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी बिल्कुल, महाराज जी का कहना है कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके कहीं ना कहीं प्रभाव से भी इसका जो है जो आज हमारा समाज इतना अधिक गंदा होता चला जा रहा है, ऐसी घटनाएं आ रही हैं। तो महाराज जी, संतों को लेकर के अभी इस समय देश में एक और चर्चा ये चल रही है कि संतों का काम है भगवा पहनना, लेकिन अगर कोई कथावाचक या संत किसी बड़े ब्रांड का कपड़ा पहन ले, बड़े ब्रांड का चश्मा पहन ले, बैग ले ले, तो उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? संतों से ही सबको तकलीफ है, बाकी किसी से तकलीफ नहीं, क्योंकि संत समाज के लिए एक परिवर्तन करने का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। जिस प्रकार से संत समाज को दशा और दिशा देते हैं, इसलिए समाज में कुछ ऐसे पथ भ्रष्ट लोग हैं, कामी लोग हैं, उनको यही चीज़ दिखता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसका जो भाव है उसी भाव से दूसरे को देखता है। संत को थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, अपने आश्रमों से निकलकर, अपने सिर्फ कथा प्रवचनों से बाहर आके, और व्यवस्था समाज को थोड़ा ठीक करें। जो लोग ऐसे भाव रखते हैं उसको ठोक कर, पीट कर, कूट कर, उसको सनातन में बांध कर, संस्कृति का उद्बोधन देकर उसको ठीक करने का भी काम संतों का है। थोड़ा सा संतों ने दूरी बनाई है, इसके नाते वो टिप्पणी करते हैं और कोई बात नहीं। तो मतलब किसी बड़े ब्रांड की जैकेट पहन लेने से या बैग ले लेने से कोई गलत नहीं है। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, मेरे ऊपर जितना भी सामग्री देख रहे हो ये मेरा कुछ नहीं है। एक पूज्य महात्मा ने दिया है, एक किसी भक्तों ने दिया है, एक किसी साधुओं ने दिया है, ये भी किसी भक्तों ने दिया है। ये मोबाइल रखी है, ये भी किसी भक्तों ने दिया है। तो तुम कहोगे बाबा एप्पल का मोबाइल रखा है, ये कैसे बाबा हो के एप्पल का मोबाइल? अपनी तो खेती है नहीं, अपनी खेती कौन है? आप, समाज, राष्ट्र। तो हम भी समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं। तो समाज ने जो दिया वो हमने लिया, तो समाज ने उनको दे दिया तो वो बेचारे ले लिए। तब उस पर अब टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। और वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हो, वो परिवार से उनका संबंध है, वो आने वाले भविष्य में
परिवार को बढ़ाएंगे भी, शादी विवाह करेंगे, तो उनके लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। और जो बागेश्वर धाम सरकार की यहाँ बात चल रही है, आपको हम बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, और वो खुद भी कह चुके हैं कि किसी भक्त ने आकर के मुझे वो दी, इसलिए मैंने पहन ली। तो एक जो प्रमुख सवाल है और जिसके लिए हमेशा हमारे देश के कथावाचक साधु संत बात करते हैं, वो है हिंदू राष्ट्र की बात। हिंदू राष्ट्र को लेकर के ही जब 2014 में बीजेपी सरकार आई, तब से चर्चा ज़्यादा हो गई। चर्चा तो आज़ादी के समय से चल रही है। हिंदू राष्ट्र की बात चलते चलते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल हो गए हैं। क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ, जो राम राज्य की बात चल रही थी, उसकी तरफ देश बढ़ रहा है? किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जिस विषय पे आपने कटाक्ष किया था उस विषय पे बोलना चाहता हूँ। देश में तमाम मुद्दे हैं। साधु ने क्या पहन लिया, साधु ने क्या ले लिया, इस विषय पे ना होकर वो डिबेट उस पर भी होना चाहिए, उस पर भी बहस होना चाहिए कि धर्म के आधार पे देश की बंटवारा हुआ। जिस समय बंटवारा हुआ उस समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 3 करोड़ थी। आज 40 करोड़ होने के कगार पे। पाकिस्तान में वहाँ पर जनसंख्या खूब थी, 20% थी। आज 0.00, आप समझ, 2 भी खत्म हो गया, 0 पे चला गया, 0 पॉइंट हो गया। तो क्या ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया? भारत में कहाँ से पैदा हो गए? ज़मीन से निकल गई कि आसमान से टपक पड़े? इस पर भी बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए भी तत्काल में मुर्शिदाबाद की बात होनी चाहिए। भारत में ही हम बहुसंख्यक समाज के देश में हिंदुओं को अपने ही घरों से पलायन करना पड़ता है। माँ बहन बेटियों की इज्जत उसके सामने में ही लूटी जाती है। उस पर कभी बहस हुआ क्या? बहस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू को भगाया गया, नाम दिया गया कश्मीरी पंडित। ब्राह्मण को माई बाप तो कोई है ना, गाली दो, मारो, पीटो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नाते कोई बोलेगा नहीं। पंडित का नाम दे दिया गया, किसी ने बोला नहीं। अरे साला पंडित का मामला क्या करना है? हिंदू मारा गया, काटा गया, भगाया गया। सैकड़ों बीघा जिसके पास सेव के बागान थे, अखरोट, बादाम, पिस्ता की जो खेती करते थे, आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कभी इस पर बहस हुआ क्या? बाबा जी ने क्या खा लिया, उस पर बहस शुरू हो गई। इस पर बहस होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा। ये है कि हमको आपको कट्टर बनना पड़ेगा। जो संस्कृति ये सिखाता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, आज वो 0 होने के कगार पे है। भारत में 9 राज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पे है, जिसकी ना कोई मूल व्यवस्था है, जिसके पास ना संस्कृति है, न जिसके पास कोई किताब है, न जिसके पास कोई देवी है, न जिसके पास ना कोई देवता है। आज वो 1400 वर्ष पहले जन्म लिया, आज जो 57 कंट्री में हो गया, 100 कंट्री में हो गया, जिसके पास कोई मूलभूत संस्कार ही नहीं है। सनातन इतना संस्कारिक होने के बावजूद क्यों कम खत्म होने को कगार पे? इसके नाते कट्टरता नहीं है। तो पहले कट्टर का भाव आपके अंदर जन्म करना पड़ेगा, तभी भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं है कि दे देना है। हिंदू राष्ट्र कोई प्रशस्ति पत्र नहीं है, कोई माला नहीं पहना देना है। आचार विचार संस्कार व्यवहार ही हिंदू राष्ट्र है। जो वही सवाल मैं गुरुजी आपसे करने वाला था कि धर्म पूछकर गोली मारने वाली मानसिकता का इलाज क्या है? नहीं, उस सब के सब आतंकवादी हैं। इस्लाम के मानने वाले खुद मोहम्मद साहब ने खुद 365 मंदिरों को तोड़ा, खुद कई बीवियां रखे, खुद कैसों बच्चे पैदा किए। कुरान में सीधे तौर पे लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। तो जब तक आप इस कुरीति को, कुप्रथा को जब कम नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आतंकवाद समाप्त होने वाला नहीं। इसके नाते वो तो स्वाभाविक है, जब उनके कुरान में ही लिखा है तो धर्म पूछ के तो मारेंगे ही मारेंगे, और क्या करेंगे। जब सीधे लिखाया गया, उनके किसी भी मदरसे में आप देखोगे तो उनके जो आलिम हैं, तालीम देने वाले हैं, मौलवी हैं, सीधे नफरत का बीज बोते हैं। तो जिस बच्चे को जन्म लेते तुम नफरत भरी बातें सिखाओगे कि अगला व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है, अगला व्यक्ति राक्षस है, वहाँ जाते हो तो पत्थर मारते हो, तो पत्थर किसको मारते हो, तो इसको मारते हो, तो उससे अपना अल्लाह प्रसन्न होता है। तो जब ऐसे भाषा, ऐसे जब भाव सिखाओगे तो स्वाभाविक है गोली धर्म पूछकर मारेंगे ही मारेंगे।
महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नितिन उपाध्याय जी हैं जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी आज आपके साथ में थे। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अपने परिवार सहित अर्चना उपाध्याय जी के साथ पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए भी अभियान चला रहे हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नितिन जी को आशीर्वाद, अर्चना उपाध्याय जी के लिए खूब मंगल कामना। जय बजरंग सेना के माध्यम से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए मुहिम चलाना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, संतों के लिए और हिंदुओं के लिए। रामचरितमानस जिसका एक एक पात्र की तुलना किसी से कर ही नहीं सकते, एक एक पात्र अपने आप में महानता की ओर प्रदर्शित करता हो, और उस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए संघर्ष करना पड़े तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी उनको आभार, उनके जैसे और भी लोगों को जन्म लेने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है। भाई वो भी सब कुछ से संपन्न है, अपना आनंद लेते, लेकिन रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो इसके नाते संघर्ष करते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए नितिन जी संपर्क करते हैं, अर्चना जी संपर्क करके और कार्य कर रहे हैं समाज में। दोनों लोग को खूब आशीर्वाद, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खूब खूब आपको आशीर्वाद, आपके लिए खूब मंगल कामना। हनुमान जी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ऐसे ही आप, क्योंकि नारद महाराज की बड़ी विशेष कृपा है, इसी के माध्यम से समाज तक अभी पहुंचा जा सकता है। इसके नाते खूब आपको आशीर्वाद, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और संतों के लिए कार्य करिए। आपको खूब आशीर्वाद। तो हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज थे। तमाम देश के मुद्दों पर बातचीत हुई। मदन गोपाल दास जी, डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज से भी कभी चर्चा करेंगे, समय कम है। आप सब जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।